नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा उप प्रधानमंत्री ने सूचना मंत्री डॉक्टर रमजान बिन अब्दुल्ला अल नौमाई की उपस्थिति में गुदेबिया पैलेस में बहरीन कला अग्रदूतों के एक समूह से मुलाकात की। शेख खालिद बिन अब्दुल्ला ने बहरीन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने में कविता गायन और रचना जैसी उद्देश्यपूर्ण कला के महत्व पर जोर दिया। बहरीन साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी तुर्की के बोलू प्रांत के कार्तल काया स्की रिसोर्ट में एक होटल में लगी आग पर तुर्की गणराज्य के साथ सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की है। द इंडियन स्कूल बहरीन ने 75वें वर्ष पूरे किए। गुरुवार को प्लेटिनियम जुबेली समारोह शुरू होने वाला है। मनामा इंडियन स्कूल बहरीन अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकले वाले यह ऐसा मील का पत्थर है जो दर्शकों की और शैक्षणिक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक सेवा का जश्न मनाता है। साल भर चलने वाले इस समारोह की शुरुआत गुरुवार 23 जनवरी को स्कूल के ईसा टाउन परिसर में एक रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ होगी। इस कार्यक्रम में प्लेटिनियम जुबेली के लोगों को अनावरण किया जाएगा, जो एक ऐसा प्रतीक है जो पूरे साल समारोह का मार्गदर्शन करेगा, जो स्कूल की समृद्ध विरासत के साझा उत्सव में छात्र, अभिभावकों, कर्मचारियों और पूर्व छात्रों को एक साथ लाएगा। प्लेटिनियम जुबेली समारोह का आयोजन पूर्व अध्यक्ष प्रिंस एस नटराजन और सामुदायिक नेता मोहम्मद हुसैन ममील के नेतृत्व वाली समितियों द्वारा किया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि यह मील का पत्थर वर्ष एकता, विविधता के उत्सव को मूल्य को बनाए रखते हुए भव्यता के साथ मनाया जाए। बीनू मल्लिन विरुदीस ने इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हजारों छात्रों के लिए एक पोषण स्थल रहा है। हमारे स्कूल में हमें भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीयता के छात्रों को शामिल करने पर गर्व है, जो वास्तव में एक विविध और जीवंत सामुदायिक का निर्माण करते हैं, जो वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। समारोह में एक रोमांचक कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे, जिसमें से प्रतीक आईएसबी के इस इतिहास में समुदाय पर उसके प्रभाव का सम्मान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक प्रमुख आकर्षण आलेख पेंटिंग प्रतियोगिता होगी, जिसमें खाड़ी के 75वें स्कूल के छात्र अपनी कार्यात्मकता के प्रतिभाव को दिखा के ईसा टाउन परिसर में एकत्रित करेंगे। विधानसभा चुनाव में रेवड़ियों के ऐलान का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आदमी बजट को मिडिल क्लास को समर्पित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी सड़क से संवाददाता तक मिडिल क्लास की आवाज को बुलंद करेगी। बजट क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने सांसद मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी की है। यह मामलों की सुनवाई के दौरान ताहिर ने वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ताहिर को पिछले 4 सालों से अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रखा गया है। ताहिर मार्च 2020 से लगातार हिरासत में है, जिस पर जस्टिस पंकज मिथिल ने कहा कि एक हत्या का भी मामला है, जिसमें से एक सरकारी अधिकारी मारा गया था।
आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। महाकुंभ में बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। बैठक में योगी कैबिनेट की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए सीएम योगी ने बताया कि 3 जिलों में नई मेडिकल कॉलेज खुलेगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी कैबिनेट पहली बार महाकुंभ में मौजूद है। राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई। प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा तथा रोजगार नीति में 5 साल पूरे किए गए। अधिक निवेश के लिए नए प्रोत्साहन की घोषणा की गई। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार 12 जनवरी मौसम निदेशालय ने दिन के दौरान मौसम अच्छा रहने और रात में ठंड रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तरी दिशा में 7 से 12 नॉट, जो दिन के दौरान कभी कभी 15 से 20 नॉट तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट और तट से दूर 3 से 5 फीट। तापमान अधिकतम 21 सेल्सियस, न्यूनतम 11 सेल्सियस।
आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 35%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।